मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे था, ये कश्मीर की ट्रिप मार रहा है। इसको ये शर्म नहीं आई कि छोटा सा बच्चा, तेरे भाई का लड़का इतना सीरियस है, अपनी जिंदगी के लिए वो लड़ रहा है और ये ट्रिपें मार रहा है लोगों के साथ। एल्विस भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों साइड की बात सुनकर जब जज करो हमें, उनकी बात। अज्जू 0008 ने पता है क्या कहा मेरे बच्चे के बारे में, उसको देख के, कि इसके तो रबड़ के आते हैं, डॉक्टर इसका वेंटिलेटर से हवा भर रहे हैं तब ये बच्चा सांस ले रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें ये लड़कियां खुद, आप सोच सकते हैं कि गांव की लड़कियां जो हमेशा घूंघट में रहती हैं वो कितनी मजबूर होंगी कि उन्हें सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ रही है। उन्हें की वाइफ हो जो एक्सपायर हो चुके हैं, इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में, कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और इस वजह से बार बार अबॉर्शन करा रहे थे। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे लड़कियों को और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा, और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर, और फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। ऐसा कहकर मेरे पूरी फैमिली वाले साथ में थे, अज्जू समेत। और उसके बाद मेरी नंदों ने और इन सब ने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, और मुझे इन्होंने कहा कि घर में तुझे घुसने नहीं देंगे, ना तेरे को कुछ देंगे, तू इस घर से निकल जा, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, ना तेरी लड़कियों का ना तेरा है। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे 3 साल से स्कूल भी नहीं गए, उनकी फ़ीस तक नहीं भरी है इन्होंने। अब मेरे पास टीसी भी नहीं है, मैं इनका किसी और स्कूल में एडमिशन करा सकूं। हम दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही हुए हैं। अज्जी से जो बड़ा भाई है दक्ष, उसके मेरी छोटी बहन की शादी हो रखी है। नमस्ते, मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। मैं इधर आ गई अपने पापा के पास, क्योंकि इन्होंने तो घर से निकाल दिया था। प्रेग्नेंट होते हुए ट्रीटमेंट भी चलता है। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप इसको गुड़गांव फोर्टिस में लेके जाओ, क्योंकि बच्चे के दिल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्लॉट हो गए थे, बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी थी, बच्चे के फेफड़े इन्फेक्शन से 95% ख़राब हो चुके थे। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन लोगों ने, जब उनको पता चला, डॉक्टर ने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। अज्जू 0008 ने पता है क्या कहा मेरे बच्चे के बारे में, उसको देख के, कि इसके तो रबड़ के आते हैं, डॉक्टर इसका वेंटिलेटर से हवा भर रहे हैं तब ये बच्चा सांस ले रहा है। उस टाइम पे बच्चा इतना क्रिटिकल था कि कोई भी देखता ना तो उसको भी छोटे से बच्चे पर दया आ जाती। जो ये अज्जू क्या बोलता है कि छत पर पक्षियों के लिए पानी रखो, इसको उस टाइम पर दया नहीं आई मेरे बच्चे को देखकर। इन लोगों ने क्या किया कि बच्चा तो मेंटल है, इल है, फलाना ढमकाना। ये लोग 6-7 दिन के बाद बच्चे के बारे में पल्ला झाड़ के चले गए। ये हुए हैं कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। अज्जू और इसकी फैमिली को बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये घर में घुसें। चक्कर क्या है अज्जू का, सारा प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसको कभी ये गाड़ी लेनी है, कभी वो गाड़ी लेनी है, इसको गर्लफ्रेंड घुमानी है, जो इसकी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों को शादीशुदा होके इन लोगों ने, अज्जू और इसकी फैमिली ने घर से निकाल रखा है। और कुंवारी लड़की प्रतिभा, आप घाटा में भी जाके पता कर सकते हो, इन लोगों ने उस लड़की को घर में रख रखा है। अब आप बताओ, मैं तो इतनी मजबूर हो गई हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पति ने बोल दिया मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ के कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। मैं कहाँ लेकर जाऊँ इस बच्चे को, कहाँ मैं खुद जाऊँ, कहाँ मेरी बहन जाए अपनी लड़कियों को लेकर। मेरे पास
कुछ ऑप्शन नहीं बचा सोशल मीडिया की हेल्प लेने के अलावा। मैं बस हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ मुझे और मेरी बहन को हमारे ससुराल सही सलामत कैसे भी करके इन लोगों को समझाएं, बुझाएं। इन लोगों को बोलो कि हमें घर में घुसने दे भाई, मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करें। और ये अज्जू, ये तो डेली व्लॉगर बनता है ना। इसने कभी मेरी बहन की 12 साल की लड़की को दिखाया, कभी इसकी 10 साल की लड़की को दिखाया, कभी मेरे लड़के को दिखाया बड़े को। इसने तो मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे था, ये कश्मीर की ट्रिप मार रहा है। इसको ये शर्म नहीं आई कि छोटा सा बच्चा, तेरे भाई का लड़का इतना सीरियस है, अपनी ज़िंदगी के लिए वो लड़ रहा है और ये ट्रिपें मार रहा है लोगों के साथ। इसको उस टाइम पे भी शर्म नहीं आई कि भाई ऐसी कंडीशन में तो कोई घूमने का सोच भी नहीं सकता। ये दोस्तनी को थार दिला रहा है, ये दोस्तनी के साथ कॉफ़ी पी रहा है। चलो भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम करो, लेकिन थोड़ी सी तो अपनी भाई के बच्चे के लिए थोड़ी सी तो दया रखो अपने मन में। इसने तो डेली व्लॉगर जो होते हैं वो अपना सब दिखाते हैं। इसने ना मेरा बीमार बच्चा, इसने तो जिक्र तक नहीं किया। इसने तो जब मेरे जीजू है ना, जब उनकी डेथ हुई तब उन्होंने जिक्र किया अज्जी ने कि ये मेरा भाई था। उसके मरने के बाद दिखाया कि ये मेरा भाई था, जीते जी उसने कभी नहीं दिखाया कि ये मेरा भाई था। कि तू अपने दोस्तों को यहाँ लेकर जा रहा है, घुमाने लेकर जा रहा है, अपनी दोस्तनी को थार दिला रहा है, तो भाई तुझसे मेरे लड़के का बिल नहीं भरा गया क्या? और अज्जू, ये मैं तुझसे भीख नहीं मांग रही, ये मैं तुझसे वो पैसे मांग रही हूँ जो मेरे बच्चे के हक के हैं। मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे का इलाज हो सके। अरे 2-3 लाख की तो बात थी, तुम लोगों को उसमें भी शर्म नहीं आई। तू डिफेंडर खरीद सकता है, तू ट्रिपे मार सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू छोटे से बच्चे के लिए पैसे नहीं दे सकता, जबकि उस बच्चे का हक है। ये पैसे तुझे भी पता है कि ना तेरे कमाए हुए हैं, ना ससुर के कमाए हुए हैं, ये हमारे पूर्वजों के कमाए हुए हैं, जो तुम लोगों ने खेतों को बेच कर अपनी अकाउंट में सारे पैसे सरका लिए। ये तो तुझे भी पता है अज्जी कि तूने कैसे सरकाए हैं। उनकी डेथ से 3 दिन पहले तब भी गांव वालों ने फोर्स किया, भाई लड़के को लेकर जाओ, इतनी सीरियस कंडीशन है। तब ये उनको लेकर गए और 3 दिन बाद उनकी डेथ ही हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें कोई बचा ही नहीं था। उनकी डेथ से 6 महीने पहले मैंने इनको इतना कहा कि भाई इनको दिखा लो, क्योंकि मुझे पता था कि इनके बाद मेरा इस घर में कोई नहीं है। उन्होंने जीते जी ये बात तक कह दी थी कि रीना, मेरी डेथ के बाद तुझे इस घर से भगा देंगे, रहने तक नहीं देंगे, ये बात कह दी थी। पर और डेथ के बाद ये सब जो हुआ है, मुझे आज बहुत वो होता है कि हाँ, ये बात उन्होंने सच कही थी। शायद मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद अज्जी को उनका कोई दुख नहीं था। उनके 1 महीने बाद ये ट्रिप मारने चला गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, वो सबको पता है। और इनके घर वालों ने घर डेकोरेट किया, सारा सब कुछ, मतलब नॉर्मल रहने लगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हमारे घर में हुआ क्या है। और क्योंकि इनको ये खुशी थी, अज्जी को तो ये खुशी थी कि भाई हिस्सा मुझे मिलने वाला है। अब तो भाई जो हिस्सेदार था वो तो गया। और ये तक बोलते थे लड़कियां हैं, लड़कियों को कोई हिस्सा थोड़ी होता है, लड़का होता तो हिस्सा होता, इसलिए मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। और मुझे ये तक बोला कि तेरी लड़कियों को कुछ नहीं है, जब तेरा पति चला गया तो तेरा यहाँ पर कुछ नहीं बनता। और इस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर इन्होंने मुझे झूठा साबित किया ना, तो मैं सबके सामने रिकॉर्डिंग भी लेकर आऊंगी। ज्यादा इन्होंने अपने भांजों से मुझ पर हाथ उठवा रखा है। जो आपको इसकी वीडियो मासूम लगते हैं ना बच्चे, वो मासूम नहीं है, वो अपनी मामियों पर हाथ तक उठा चुके हैं। 4-5 साल पहले हिमांशु नाम का जो भांजा है इनका, उन्होंने, और मेरी बीच वाली ननद विमल नाम है उसका, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, जो कि FIR दर्ज है, अब तक भी दर्ज है। इनकी जो बड़ा लड़का है निक्कू, वो इन्होंने जबरदस्ती मुझसे छीन कर वहाँ रखा हुआ है। ना उसका स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, ना ही उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं। उससे पता है क्या कहलवाते हैं मुझे, तेरी माँ की, तेरी बहन की, पता नहीं क्या क्या मुझसे कहलवा रहे हैं। मेरा एक बच्चे से मुझे ही गालियां दिलवा रहे हैं, ये संस्कार दे रहे हैं बच्चे को। एलविश भाई, आप तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। तब मैं अज्जू 0008 के घर पर, यानी कि मेरा ससुराल, 2 दिन तक रुकी, तो मैंने एक चीज देखी कि इसकी मम्मी और इसकी बहन पता क्या बोलती कि ये एलविश और जो जितने भी लड़के हैं, इनको तू क्यों इतना खिलाता पिलाता है? तो अज्जी बोलता कि ये मोटी मुर्गी है, इनसे मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, इसलिए ये सब करता हूँ, इनको आप खिलाते रहो ताकि मेरा मोटा आता रहे इनसे। एलविश भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों साइड की बात सुनकर जब जज करो, हमें उनकी बात सुनकर जज मत करो। आप पहले पूरी बात को जानो कि सच है क्या, और इनके साथ आप रहना छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत वाहियात लोग हैं। आप जितना इनके साथ कम बैठोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा घर उजाड़ ही दिया है पूरी तरीके से, तो अब मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ। अब इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ कि मुझे थोड़ा तो न्याय दिलवाओ आप लोग।
और तुम लोगों को मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई फ़न का हर टाइम नहीं चलता, कई बार बहुत सीरियस इशू होते हैं। मैं बोलती हूँ हमेशा हाईलाइट करने चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बहुत हिम्मत है इन लड़कियों में, सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो खुद के लिए अपने बच्चों के लिए ये खड़ी हुई हैं आज। बकवास करता है कि तू हुक्के की पूजा करता है, तू झोड़ की पूजा करता है। मेरे घर वालों ने मुझे यही सिखाया भाई, मेरी भाभियाँ मेरी माँ समान है, ये माँ समान भाभियाँ यहाँ बैठी है भाई। आज क्या कर रही हैं ये, आज क्या बोला है इन्होंने तेरे बारे में, बकवास करता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई तेरे पास इतना शो ऑफ करने का नाटक करता है, बकवास करता है, तेरी औकात क्या है रियलिटी में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, है तो तेरी खैर कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी तू फेंकता है। डिफेंडर तो भाई मैं कल लिया हूँ, दोस्तनी को मैं थार दिलाऊंगा, मैं कश्मीर का ट्रिप मारूंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं अब डेट पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। और आज कल ही तूने एक व्लॉग में कुछ बोला है, कर कोटे की दौड़ पता नहीं बिटोड़े तक, क्या बकवास भौंकता रहता है पता नहीं तू तो, मगर मुझे देखना पड़ा इनके लिए। मैं देख रही थी तेरा लाइफ स्टाइल क्या है, तो तू अपना बहुत दिखा रहा है, तेरे डेट मारनी बहुत ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड से मिलना बहुत ज़रूरी है। शर्म नहीं आती है तुझे कि वेंटिलेटर पे एक बच्चा है, इतना सीरियस वो बच्चा है, अभी 2 दिन पहले वो घर पे आया है, उसे एक बार जाके तू हॉस्पिटल में देख के आ जाए। तेरे खानदान और तुम्हारी हरकतों की वजह से वो बच्चा फोर्टिस से निकल के सरकारी हॉस्पिटल में रहा, तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ पर?